हेलो माय डियर एंड लवली स्टूडेंट, गुड इवनिंग, हाउ आर यू। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन सेशन, जिसमें आपको क्लास 10 एंड 12 की पूरी फिजिक्स पढ़ाई जाएगी। डेली टॉपिक वाइज वीडियो इस चैनल एक्सिस आईआईटी एंड मेडिकल एकेडमी पे अपलोड किए जाएंगे, ताकि आपका प्रिपरेशन बहुत बेस्ट हो जाए, जिससे आप बोर्ड्स में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सके बेटा। तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिए, ताकि उनका भी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए। तो चलिए, रेडी है ना बेटा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा। तो हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रिसिटी। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा चार्ज। क्या लिखेंगे? फर्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे व्हाट इज चार्ज। क्या लिखोगे? व्हाट इज चार्ज। तो देखिए हम लोग यहाँ पे एक बार और बोल रहा हूँ, जिसमें आपको पूरी फिजिक्स पढ़ाई जाएगी। विद इन 10 to 12 लेक्चर में आपकी पूरी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग कर दी जाएगी बेटा, विद प्रैक्टिस एंड डीपीपी यानी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बेटा, है ना। तो यहाँ पे देखिए व्हाट इज चार्ज। चार्ज एक प्रॉपर्टी शो करता है। क्या? वो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी बताता है चार्ज, है ना। कई कई बुकों में एक तो ऐसे सीधा साधा लिखा जाता है कि चार्ज जो होता है द प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू टाइम इज कॉल्ड चार्ज, लेकिन वहां से क्लियर नहीं हो पाता। तो हम लोग यहाँ पे ये बात कर सकते हैं, यहाँ लिख लो आप क्लियरली, क्योंकि कहने से तो आप भूल जाओगे, जब रिटर्न लिखोगे तो क्लियर रहेगा। एक नोट्स आप बना लो प्रॉपरली, ताकि आपको एग्जाम टाइम में हेल्प कर सके। तो यहाँ पे लिख लो अ प्रॉपर्टी। क्या लिखेंगे? अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद ऑब्जेक्ट। क्या लिखोगे? अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद ऑब्जेक्ट ड्यू टू which they have, यहाँ पे लिखो which they have, ऐसा लिख सकते हो। they have electrical and magnetic। क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इस फिनोमिना, यानी दिस फिनोमिना इज नोन एज चार्ज। यहां पे लिख सकते हो बेटा दिस फिनोमिना, है ना, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड चार्ज। तो यहाँ पे आपको ये बात ये समझ में आई कि जो वो प्रॉपर्टी होती है जो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक दोनों प्रॉपर्टी शो करती है, यानी दोनों प्रॉपर्टी उसके साथ होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं चार्ज बोलते हैं। देयर आर चार्ज टू टाइप। यहाँ पे चार्ज कितने टाइप के होंगे? टू टाइप। यहाँ पे लिख सकते हो चार्ज इज टू टाइप, यानी देयर इज अ टू टाइप, ऐसा लिख सकते हो देयर इज अ टू टाइप। एक तो को बोलते हो आप लोग पॉजिटिव चार्ज। क्या बोलते हो? पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंटेड बाय प्लस क्यू। एंड एक होता है नेगेटिव चार्ज। क्या लिखते हो? नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू। तो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तो टू टाइप के आपको चार्ज मिल गया बेटा। यहाँ पे एक बात ये समझ में आई, पॉजिटिव चार्ज का मतलब ही होता है डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की कमी को रिप्रेजेंट करता है। जो नेगेटिव चार्ज होता है वो एक्सेज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेज का मतलब बढ़ना, यानी वो इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी को, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करता है। तो कई बार पूछा गया कि आप बताओ व्हाट मींस पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसने एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया, और नेगेटिव का मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो ये बात याद रखना। यहाँ पे एक बात और बोल रहे हैं हम लोग, यहाँ पे कोई भी जो एटम्स होता है, एटम्स ऑलवेज न्यूट्रल होता है। अब एटम्स का स्ट्रक्चर अगर आप देखते होंगे तो एटम्स में एक न्यूक्लियस होता है, जिसे हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं। न्यूक्लियस के अराउंड सेल होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन, इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व्स, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करें? रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं, उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो होता क्या है? जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस हमेशा पॉजिटिव होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। बट मजे की बात यह है कि जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं उसमें, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, यानी इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। यानी मैं यहाँ पे लिखता हूं बेटा, ये आप नोट करते रहो, फटाफट नोट्स बना लो अच्छे से।
तो यहाँ पे हम लोग बात करें बेटा, जो एटम्स होता है, एटम्स यानी एटम्स तो बना होता है, यानी इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, यानी टीनी पार्टिकल। क्या लिखोगे? टीनी पार्टिकल। कोई भी एटम है बहुत छोटे छोटे कणों से, नंगे आंखों से नहीं देख सकते, खुली आंखों से ये देखा मैंने छोटी, नहीं, आप नंगे आंखों से नहीं देख सकते, बस इतनी बात समझ लो, ठीक है। तो जो स्मॉल पार्टिकल लाइक दिस, अगर हम लोग बात करें लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, है ना, ईटीसी, यहाँ पे फटाफट इतना लिख लो, छोटा सा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, ईटीसी, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और एटम्स ऑलवेज न्यूट्रल होता है। एक बात ये भी यहाँ पे लिखोगे कि कोई भी जो है वो एटम्स ऑलवेज कैसा होगा बेटा? न्यूट्रल होगा। तो हम लोग रिवीजन ले रहे हैं, थोड़ा फाइट भी चलेगा, एकदम बी एक्टिव एंड बी ऑनेस्टली लेक्चर को अटेंड करिए, ताकि आपके प्रिपरेशन को थोड़ा बूस्टिंग मिल सके, आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सके बेटा, ठीक है। तो न्यूट्रल्स होता है ऑलवेज, कोई भी एटम्स है वो न्यूट्रल्स होता है। न्यूट्रल्स बॉडी को हम लोग बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे कि है 0 4, नहीं, न्यूट्रल मीन्स होता है हैव इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ क्या होंगे? आपके प्रोटॉन्स होंगे, यानी दोनों की मात्रा, जो दोनों की क्वांटिटी सेम होगी, बस इतनी बात याद रखना, ठीक है। तो क्या बोला हम लोगों ने चुपके से कि जैसे ये मान लो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड क्या होते हैं? कक्षाएं होते हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने होते हैं? पहली में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके अगली कक्षा में बोलो 2 8, याद होगा ना ये वाली चीजें, 2 8 18 32 ऐसे। तो इसमें जो ये होता है न्यूक्लियस, इसे क्या बोलते हो बेटा? न्यूक्लियस, यहाँ पे लिख लो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस को ही प्रोटॉन बोलते हो। न्यूक्लियस को क्या बोलोगे? प्रोटॉन। ये हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। जो चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन्स कैसा होता है? निगेटिव होता है। एक बात और हमने इसमें बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने प्रोटॉन हैं। एक बात समझ में आई? तो जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने प्रोटॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स पे आप लोग को पता होगा जो चार्ज होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। एंड प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है प्लस के 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, एंड प्रोटॉन पे चार्ज प्लस के 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अभी बात अपन को समझ में आ रही होगी कि जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने प्रोटॉन है, सेम नंबर होगी इनकी क्वांटिटी अगर विद मैग्नीट्यूड देखी जाए, है ना। एंड ये भी याद रखना बेटा कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये 9.1 × 10⁻31 kg होती है। एंड मास ऑफ प्रोटॉन ये भी लिख लो कहीं पे 1.67 10⁻27 kg यानी 27 kg होती है। तो ये भी कहीं याद रखना, क्योंकि इसके भी थोड़ा सा रिलेशन में काम आएगा आगे चल के बेटा। तो यहाँ पे 2 चीज मैंने आपको बताया कि जो एटम्स होते हैं, एटम्स ऑलवेज न्यूट्रल होते हैं। सभी को समझ में आ रहा है ना बेटा? अगर समझ में आ रही तो प्लीज लाइक मार दो, हार्ट अटैच कर लो, कमेंट जरूर करते जाइए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपके 10th की पूरी फुल सिलेबस, गारंटी लेता हूँ, फुल सिलेबस आपको विद एग्जाम्पल, विद न्यूमेरिकल, विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एकदम प्रैक्टिस कराऊंगा, ताकि आपको प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। तो जितने आपके क्लास 10th के फ्रेंड है सबके साथ स्प्रेड कर दो, ताकि है ना सभी को इसका बेनिफिट मिल सके बेटा। तो यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन मास ये लिखा हमने, चार्ज लिखा। तो सिर्फ इतनी बात मैं इसमें बताना चाह रहा था कि जो एटम्स होते हैं न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल को आप सिर्फ ये बोलोगे कि हैव इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव एंड पॉजिटिव सेम होते हैं। तो यहाँ तक के क्लियर है बेटा। अब यहाँ पे देखो चार्जिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये लिखो फटाफट, छोटा सा इसमें मैं डिस्कस कर लूं बेटा, ताकि ये भी आपको क्लियर हो जाए। क्योंकि ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं करना, छोटे छोटे लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे शॉर्ट वे में, है ना, ताकि आपको इंटरेस्ट भी आ जाए। तो यहाँ पे लिख लो चार्जिंग ऑन, क्या लिखोगे? चार्जिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट, क्या लिखोगे? चार्जिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इसमें बी रब ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम रब कर दे, फॉर एग्जांपल लिखेंगे नहीं, इसमें समझ लो आप। जैसे सपोज करिए एक सिल्क है, सिल्क वूल है, एक कपड़ा है सिल्क का, और एक ग्लास रॉड है। अगर सिल्क को ग्लास रॉड पे देखो ऐसे मान लो ये पेपर है, ऐसे
आप इसको पकड़ के ऐसे रब करोगे, ऐसे क्या करते हैं हम लोग, रब करेंगे। तो रब करने से क्या होता है, इन दिस प्रोसेस, यानी इस प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ग्लास के, वो इलेक्ट्रॉन्स ग्लास से किस में चले आते हैं, आपके सिल्क में चले आते हैं। तो आपको क्या होता है, विजुलाइज होता है, जो ये रॉड है ग्लास की, पॉजिटिवली चार्ज विजुलाइज होते हैं, और इससे क्या हो जाता है, निगेटिवली चार्ज हो जाता है। इससे पता चल जाता है कि जो बॉडी न्यूट्रल था ये चार्ज अप हो गई, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया ग्लास का जो रॉड है, और इससे क्या होगा, निगेटिवली चार्ज। तो हम चार्ज कर सकते हैं, तो रब करके हम लोग कर सकते हैं, यानी बाई फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन, है ना। तो रबिंग आप देखिए, आप इस सिंपल से उदाहरण आप देख सकते हैं कि अगर हम अपने कम्ब को हीयर पे रब करें तो आप देखते होंगे कम्ब आपका नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो इसको अगर हम किसी टिनी ऐसे रख करके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, किसी टिनी पार्टिकल के पास ले जाओगे तो इस पे चार्ज आ जाता है, चार्ज हो जाता है। तो किसी टिनी पार्टिकल के पास ले जाओगे, इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट कर देगा, इससे पता चलेगा कि चार्ज अप हो गई। तो चार्ज जो करना होता है बाय रबिंग हम लोग कर सकते हैं बेटा, ठीक है। फिर इसमें हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आप नोट भी कर सकते हैं, मैं बोल दे रहा हूँ, लिखेंगे नहीं ना। प्रॉपर्टीज चार्ज, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। एंड दूसरा ये होता है चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास। इसका मतलब क्या होता है, जो चार्ज होता है मास के बगैर डिफाइन नहीं है। यानी हम चार्ज की बात करते हैं तो मास की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मास की बात करते हैं, है ना। तो इसमें आप लिख सकते हो चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास व्हाइल मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। समझ पा रहे हो, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास व्हाइल मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। ओके, क्लियर होगा आई थिंक। चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास। एक होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, पहले ये लिख लो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में चार्ज कैन नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर वन बॉडी टू एन अदर बॉडी। चार्ज को सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर कर सकते एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, हम कहीं क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे हमने एग्जांपल दिया, एक ग्लास की रॉड है, सिल्क है, इसको रब कर रहे हैं तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्क पे आ रहे हैं। तो अगर बाद में दोनों को ऐड करूँ तो इक्वली तो मिलेंगे, जितना इधर से आप जोड़ो फिर जितना पहले तो उतना अभी भी मिल जाएगा। समझ में आया। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज साफ साफ प्रॉपर्टी में बोला जाता है कि जो चार्ज होता है ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ पैकेट और बंडल, या ग्रुप्स में जाएंगे इलेक्ट्रॉन, यानी कि आधे इलेक्ट्रॉन यूं जा रहे हैं, उसके बाद 1/3 1/4 फ्रिक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। साफ साफ कहने का मकसद ये है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट ट्रांसफर या डू नॉट फ्लो इन टर्म ऑफ फ्रिक्शन, P/Q के फॉर्म में नहीं जाएंगे, ओनली इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में जाएंगे। यानी अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में एक प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे अपने साथ लिख दे रहा हूं बेटा, क्वांटाइजेशन ऑफ, क्या लिखोगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमने बोला इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट फ्लो इन द फॉर्म ऑफ, क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी सिंपल सा ही लिख लो, Q इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई। n हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ये हो गया इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। n की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 0 प्लस माइनस 1 कामा प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन, n तक के ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन जो इसमें ये फेमस है बेटा, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। तो आई थिंक मेरे लिखने से पहले कुछ लोग का आंसर आ गया होगा, इतना तो मुझे पता है, क्योंकि जितने भी बच्चे हैं सब ब्रिलियंट बच्चे हैं जो डिजर्व करते हैं मैं बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाऊंगा, है ना। मेरे लिखने से पहले आ गया होगा मैक्सिमम लोगों का क्वेश्चन। तो देखो जिन लोगों को नहीं आ रहा वो लोग समझ लो बेटा, क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, जो डेटा गिवन होता है क्वेश्चन में उसको निकाल लो और जो रिक्वायर्ड है उसको भी निकाल लो, फिर देखो कौन सा फार्मूला रिलेट कर पा रहे हो, उसी से आंसर आ जाता है। तो देखो हाउ मेनी नंबर, यानी नंबर पूछा यहाँ पे हमने ये समझा, फिर गिवन था इन 1 कूलम, यानी Q इक्वल टू गिवन 1 कूलम, ठीक है। तो मुझे दिखा ये दोनों फार्मूला रिलेट करा, थर्ड अननोन है इसमें। तो आप बताओ Q के प्लेस में 1 n और ये की वैल्यू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19, तो n इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19। तो जब कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगा 6.25 इंटू 10 के पावर 18, यानी 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एग्जिस्ट करते हैं प्रेजेंट होते हैं वो 6.25 इंटू 10 रेज 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, याद रखिएगा।
ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं, नहीं तो इन शॉर्ट आंसर में भी मिल जाते हैं आपको। ठीक है बेटा, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कंडक्टिव, या ऐसे बोल सकते हैं कंडक्टिविटी के बेसिस पे हम लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि मटेरियल्स हाउ मेनी टाइप, कितने टाइप के होते। तो चलिए उस वीडियो में हम लोग फटाफट अभी जल्द ही आने वाले हैं उस वीडियो में, है ना। इसको अच्छे से आप तब तक प्रिपरेशन करिए। उस वीडियो को आपको जस्ट मिलता। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।